बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान का मुबारक महीना और जुम्मे का मुबारक दिन, अफजल महीना और अफजल ही दिन। नाज़रीन, इसी तरह कुछ ख़ास दिन अफजल होते हैं और कुछ ख़ास महीने जो हैं वो भी अफजल होते हैं। इसलिए इन महीनों में, इन दिनों में, इन रातों में जो भी अमल किया जाए वो आपका रायगा नहीं जाता। सिर्फ आपका सिद्क़ ईमान और कामिल यकीन होना चाहिए हर अमल करते वक्त। और आज का अमल इतना ख़ास है कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा माशाल्लाह से आ चुका है। इस जुम्मे को आपने जो है इस अमल को करना है, तो फिर आपने जो है ना अपनी आंखों के सामने इस अमल के कमालात देखने हैं। आप मर तो जाएंगे लेकिन रिस्क दौलत आपके घर से ख़त्म नहीं होगा। घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, कोई बीमार है, परेशानी है, मुसीबत है, कोई बंदिश, कोई रुकावट, कुछ भी है, तो इंशाल्लाह इस अमल के करने से जो है ना आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो भी मेरा बहन भाई पूरे सिद्क़े दिल और कामिल यकीन के साथ जुम्मे वाले दिन रमज़ान मुबारक में इस अमल को कर लेगा, इंशाल्लाह वो कामयाबी पा लेगा। लेकिन आपने जो है इस अमल को एक ख़ास तरीके से करना है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आपने करना है और वीडियो को आखिर तक जो है देख कर वजीफ़े के तरीके को अच्छी तरह समझना है, ताकि वजीफ़ा करते वक्त आप ज़रा सी भी गलती जो है वो ना करें। क्योंकि वजीफ़े में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए बहन भाइयों, तो फिर वजीफ़ा जो है वो असर नहीं देता। इस अमल का जो है बहुत ख़ास तरीका है, ये ख़ास अमल है जो आज आपको बताने लगी हूँ, जो आपने जो है हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। ठीक है, हाथों की उंगलियों पर भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो तस्बीह पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथों की उंगलियों पर पढ़ने का ज़्यादा स्वभाव है। तो आपने जो है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, तो क्योंकि वजीफ़ा सेंटर ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे वज़ाइफ, कुरानी वज़ाइफ जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने और मुश्किलात को आसान करने के लिए लाता रहता है। और वजीफ़ा सेंटर का हर जो है वजीफ़ा वीडियो आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमज़ान उम्मत मुसलमानों का महीना है, रिस्क बढ़ा देने वाला महीना है। इसमें जो है ना मुसलमान कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, तो उनकी कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं जाती। सिर्फ ख्याल ये रखा करें कि प्यारे बहन भाइयों कि जब आप दुआ मांगे ना कोई भी अमल करके, या वैसे भी नमाज के बाद आप दुआ मांगे, या सूरह यासीन पढ़कर या कुरान पाक की तिलावत कर कर कोई भी दुआ मांगे ना, तो अव्वल व आखिर आप एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की इतनी फजीलत है, एक तो एक दफ़ा पढ़ने पर आपको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और अल्लाह ताला की 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। एक फ़ायदा तो ये इसका हो गया, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जिस दुआ के अव्वल और आखिर में एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए ना, वो अल्लाह तक पहुँच जाती है, वो अर्श और फर्श के दरमियान में लटकी नहीं रहती। जिस दुआ के जो है ना अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ा रहे, वो जो पढ़ा जाए तो वो जो है ना दरमियान में ही लटकी रहती है, अर्श तक नहीं जाती। इसलिए जो है ना हर बहन भाई को बता रही हूँ कि दुआ के अव्वल आखिर में जो है ना एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। अब मैं आपको जो है अमल का एक ख़ास तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आपने कितना और कैसे करना है। इस तरह आपको तरीका समझाऊंगी कि आपके दिलो दिमाग में ज़रा सा भी शक व शुबा नहीं रहेगा, वजीफ़े का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आपने किस तरह इस अमल को करना है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल का एक खास तरीका है जो मैं आपको समझाऊंगी, अच्छी तरह समझ लें। मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, हाथ छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन बिना गलती के करें ताकि इस अमल का आपको फायदा भी हो। ठीक है, ये अमल मेरा खुद का आजमाया हुआ है जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। इससे मुझे भी कामयाबी मिली है, इंशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए आप सबको बता रही हूँ कि जिसका कोई मसला अटका हुआ है, कोई काम है, कोई परेशानी है, कोई भी जो है हाजत है, वो इस अमल को करे, इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी होगी। वक़्त नमाज इशा के बाद आपने इस अमल को करना है। नमाज इशा अदा कर लें, नमाज तरावी पढ़ लें, फिर आप मुसल्ले पर बैठकर ही आपने इस अमल को करना है, या नमाज से मुसल्ले से उठना नहीं है। ठीक है, वजू की हालत में इस अमल को आपने करना है। सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है एक मरतबा, एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर पढ़िए ताकि आपको भी सवाब मिले और मुझे भी, और हम मिलकर प्यारे नबी पर दरूद भेज सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन जो अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में गुजर जाए उस वक्त का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह का जिक्र आप करते रहा करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने आयत कौन सी पढ़नी है, बहुत ही आसान आयत, जो कुरान पाक नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी इस अमल को कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस आयत की जो है इतनी बरक़ात हैं, इतनी फजीलत है, यकीन जाने जब किसी भी काम को शुरू करने से पहले पढ़ ली जाए ना तो वो काम मुकम्मल हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती, कोई रुकावट नहीं बनती। आपने जो है पूरे 1000 मरतबा, मतलब कि 10 तस्बीहां आपकी 100 वाली बनेगी। 1000 मरतबा आपने जो है इस आयत को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको आपने पढ़कर 1000 मरतबा फिर आपने दुरूद पढ़ना है। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ना है। फिर आपने जो है तस्बीह पढ़नी है अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम की, या वहाबू। ठीक है, सिर्फ 100 मरतबा आपने जो है हाथों की उंगलियों पर जो है इस तस्बीह को पढ़ लेना है, या वहाबू या वहाबू। 100 दफ़ा पढ़कर जो है आपने खुसूसी अपनी मकसद, अपनी हाजत की अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। ठीक है नाज़रीन, ये जो आयत है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत मुबारक है और इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात और फजीलत है। ठीक है, जब ये नाजिल हुई थी तो मशरिक से मगरिब तक जो है ना बादल छा गए थे। इसकी इतनी बरक़ात और फजीलत है, तो आपने इस जो है ना आयत का वजीफ़ा करना है और फिर कमालात आपने अपनी आंखों से देखने हैं कि कैसे आपकी तमाम हाजतें पूरी होती हैं, सारे मसाइल ख़त्म होते हैं। दिन के जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक आपने इस अमल को जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये 1-2 दिन का अमल नहीं है, एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे आने तक आपने इस अमल को लगातार नमाज इशा के बाद करना है। फिर आप देखें कि कामयाबी आपके कैसे कदम चूमती है, कैसे आपकी परेशानियां ख़त्म होती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस प्यारे से अमल को अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, आमीन।